फिर से समझते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया कब होती है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं कि प्रत्येक तत्वों की जो प्रवृत्ति होती है वो ये होती है कि उनका जो संयोजी कोश है, जो आखिरी कोश है, वो पूरा रहे, अर्थात आखिरी कोश में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हों। अगर नहीं होते हैं तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करेंगे? अगर उनके पास ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेंगे, दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेंगे, अर्थात दो तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा और इसी को कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इस कारण से विभिन्न तत्व दूसरे तत्वों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अब फिर इम्पोर्टेंट बात क्या है? यदि कोई परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अथवा ग्रहण करके संयोजी कोश में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो वह स्थायी अष्टक की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। संयोजी कोश को पूरा होना मतलब संयोजी कोश जब पूर्ण होता है तो उसको कहते हैं स्थायी अष्टक। यदि किसी तत्व का आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहेंगे कि उस तत्व को स्थायी अष्टक की स्थिति प्राप्त है, उसका स्थायी अष्टक है अंतिम कोश, अर्थात आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर समझिए स्थायी अष्टक क्या होता है। स्थायी अष्टक का मतलब आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना होता है। अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यदि कोई परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अथवा ग्रहण करके किसी से लेके या दे करके संयोजी कोश में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो वह स्थायी अष्टक की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। समझ में आ गया कि यदि कोई तत्व है जिसके पूरे आखिरी कोश में, संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा? वो ये कोशिश करेगा कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे या दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉनों को लेके अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाए। जब वो अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा तो इस स्थिति को कहेंगे स्थायी अष्टक। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। इसका संयोजी कोश आखिरी तीसरा कोश है, इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब ये क्या करेगा कि इसको आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसके पास 2 विकल्प हैं। या तो ये क्या करेगा, दूसरे तत्व से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 उधार मांगेगा, तब इसके 8 हो जाएंगे, या फिर ये करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दे। जब ये अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो ये वाला कोश इसका ख़त्म हो जाएगा, फिर आखिरी कोश इसका ये होगा। भाई यदि ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इसके पास केवल ये 2 कोश बचेंगे, पहले में 2 और दूसरे में 8। तो बाहरी कोश, संयोजी कोश इसका ये हो जाएगा सेकेंड, और इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये अस्थायी अष्टक को प्राप्त कर लेगा, ये स्थायी अष्टक को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, फिर समझिए इसे। सोडियम को स्थायी अष्टक, संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, स्थायी अष्टक का मीन संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए 2 विकल्प हैं। एक पहला विकल्प क्या है, दूसरे तत्व से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या दूसरे परमाणु से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या अपना आखिरी कोश में उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो ऐसा करने पर सोडियम का तीसरा कोश समाप्त हो जाएगा तथा दूसरा कोश जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश बन जाएगा, और ऐसी स्थिति में सोडियम स्थायी अष्टक को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब
क्या होता है, चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना सरल है। अर्थात अगर ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो दूसरा तत्व जो है या दूसरा परमाणु इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों? अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो वो खुद ही खाली हो जाएगा। भाई आखिरी कोश में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से अगर वो 7 अपना निकाल देता है तो उसके पास एक ही बचेगा। तो ऐसा वो नहीं करेगा कोई भी परमाणु। तो क्या करता है, ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, सोडियम दूसरे विकल्प को चुनता है, अर्थात आखिरी कोश में उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। अब देखिए कैसे होता है। ये सोडियम परमाणु है 2 8 1। इस वक्त क्या है ये, जब इसके ऊपर कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, तो ये क्या है, सोडियम परमाणु है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। इसने ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है आखिरी कोश वाला, ये त्याग दिया, ये निकाल दिया तो ये बन गया सोडियम 2 8। यही तो बने, 1 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब इसने जो 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर दूसरे परमाणु को दे दिया, उसका इसके ऊपर एक प्लस का चिन्ह आ जाता है और इसको कहते हैं आयन। जब सोडियम परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है तो वो परमाणु से क्या बन जाता है, आयन। ठीक है, कौन सा आयन, धन आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। इलेक्ट्रॉनों को त्यागने वाला धन आयन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को लेने वाला, ग्रहण करने वाला ऋण आयन, उसके ऊपर माइनस का चिन्ह आएगा। तो क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके सिर के ऊपर 1 प्लस का चिन्ह आ गया। ठीक, आगे देखते हैं। जब कोई तत्व अपने संयोजी कोश में से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धन आयन बनाता है। समझ आ गया, धन आयन मतलब धन प्लस आयन। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर तत्व में 1 धनावेश आता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर 2 धनावेश और 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर 3 धनावेश। अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतने प्लस के चिन्ह यहाँ पर आ जाएंगे। उन चिन्हों को क्या कहेंगे, आयन। क्लियर हो गया।